Privyat as well. So talking about my experience, my name is Vraj Prajapati. I am a first year medical student at Ural State Medical University, everyone knows it. And talking about my experience, मेरा experience ऐसा था कि मैं और आलोक पहले से एक साथ में थे, हम लोग बहुत connected थे. तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग ने एडमिशन लिया, हम लोग बहुत वेट करते थे कि इनविटेशन नहीं आया. हम लोग रोज़ दुमे सर को कॉल लगाते थे शाम को 7 बजे कि दुमे सर हमारे इनविटेशन अभी तक नहीं आया. दुमे सर परेशान हो जाते थे. तो स्टार्टिंग से कनेक्टिविटी ऐसी थी कि सब सपोर्टिव थे, एजेंट्स कंसल्टेंट से लेके हम लोग को सारी प्रॉब्लम्स जो भी आई, हमने सब प्रॉब्लम्स हम शेयर करी तो हमें तुरंत सोल्यूशन मिल जाता था. और जैसे रशिया आए तो रशिया वॉज नॉट समथिंग वी एक्सपेक्टेड, इट वॉज मोर देन वॉट वी एक्सपेक्टेड. और जहाँ जैसे हम लोग हॉस्टल आए तो हमने देखा कि हॉस्टल भाई जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो ज़्यादा ही अच्छी थी. एंड खाना भी बहुत बढ़िया था. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आई एम वेरी ग्लैड दैट आई चोज उरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवर अदर यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस दैट आई हैड. And for education we have amazing professors, Dr. Sergi in our anatomy department, Dr. Irina in chemistry, Dr. Olga in Russian. Every professor is very supportive to especially Indian students because they know we are someone who are kind of vulnerable here in Russia, क्योंकि हम लोगों के लिए सब कुछ नया है. 6 महीने हम लोग ने सिर्फ सेटल किया है, लेकिन अब सब कुछ बहुत कंफर्टेबल हो गया है. हम लोग बहुत सारे लोग रशियन भी बोलने लग गए हैं. So that's a good thing, good progress. And Dean Office, especially Dasha, whenever there is a problem, in 6 months I've lost my credit book, I've lost my green card, and whenever problem would arrive, I would message her and she would give me reply within 5 minutes and she'll give me a solution. So Ural State Medical University is one of the universities which keeps their students close और वो बहुत supportive है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. I'm very glad that I'm here. Okay, thank you so much, Vrash, for sharing your experience. Like, they are going to send students to Ural State Medical University from this year, and they would like to know about your experience and everything. So, like, आप अपना experience उनके साथ share करिए और जितना हो सके like आप elaborate कर सकते हैं वो चीज़ आप उनके साथ बताइए और उनके like आने वाले students के लिए काफ़ी ज़्यादा जो help हो सकती है उसके बारे में आप बताइए. Sir, over to you. हेलो गाइस, देखो पता है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से. होता क्या है मेनली हमारे पास ना हर साल बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं आप जैसे कि सर एडमिशन्स लेने हैं. आप लोग भी गए होंगे और स्टार्टिंग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी कंट्री को लेके या किसी यूनिवर्सिटी को लेके. अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो हो सकता है 2 लोग उसके बारे में गलत भी बोलेंगे, क्योंकि हर किसी को ज़्यादातर लोग अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अच्छा बोलते हैं. तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे अभी जो हमारी यूरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ. मुझे 13 साल हो गए एडमिशन्स कराते हुए, चाहे वो यूक्रेन हो, उज्बेकिस्तान हो, रशिया, हर जगह हमने कराया. और जो मेरा मोटिव हमेशा ये होता है कि देखो आप एडमिशन्स ले रहे हो कहीं पे भी, आप पैसे दे रहे हो, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके ना आपका फ्यूचर डिपेंड है. क्योंकि ये 6 साल है, सही डिसीजन है, आगे के आपके 60 ईयर बहुत अच्छा है. आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिल गई जहाँ डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्टडी नहीं हो रही है, 6 साल निकलेंगे और फिर बाकी चीज़ जो है वो बाद में पता लगेगी जब आप वहाँ पहुँचोगे. मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट है गौतम नगर दिल्ली में, नेक्स्ट लर्निंग सेंटर के नाम से. और हमारे पास ना करीबन 5,000 बच्चे अभी एफएमजी की कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं. डुमेश सर और बाकी कमलेश सर वगैरह सब जानते हैं. तो मैं ये चाह रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या है ना, मैं जब उन बच्चों के साथ रहता हूँ ना तो पता है उनका जब एमसीए के एग्ज़ाम वाले डे होता है ना, तो कई सारे बच्चे आप लोगों को मैंने सुना होगा कि एमसीए क्लियर नहीं होता इजीली, एग्ज़ाम अच्छे से करके आते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मुझे उन बच्चों का सबसे बुरा ये लगता है जब वो मुझसे ये बोलते हैं कि सर ये बुरा नहीं लग रहा है कि हम फेल हो गए, हमें ये बुरा लग रहा है कि जब हम 12th में बाहर जा रहे थे तो हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे हमारी स्टडी की हम अब्रॉड में कर लें, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इंडिया में उनको सीट्स मिली नहीं. अभी वो जॉब कर रहे हैं, यहाँ छोटी मोटी जॉब मिली है जो भी उनके अकॉर्डिंग उनको मिली, जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी. उनका घर भी हो गया, कुछ की शादी भी हो गई और अभी तक हम एमसीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना. तो वो चीज़ें बुरा लगता है. तो इसलिए मेरा हमेशा मोटिव होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना आप, वहाँ के एकेडमिक्स और सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर पता हो, सो दैट आप सही डिसीजन ले आपको जाना है या नहीं जाना है. तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप लोग आए हो
12th तक आप लोग साइंस स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं जो साइंस लेते हैं और पढ़ते हैं, फिर मेडिसिन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेडिसिन तक आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना, नॉर्मली बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं और फिर साइंस ले रहे हैं, तो आप लोग देखते हो साइंस स्टूडेंट्स की रेपुटेशन अपने घर में या फिर सोसाइटी में अलग ही होती है। अब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि डॉक्टर्स बने, कॉलेज में जाए, वो एक्सपेक्टेशन मुझे जानना है कि आप लोग जो स्टडी को लेके, मेनली स्टडी की बात करेंगे हम, बाकी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ आप लोग अच्छे हो, हैप्पी हो, तो सब चीज़ें ठीक थी, 3-4 महीने हो गए तो चीज़ें ठीक है, तभी आप लोग हो यहाँ अच्छे से बैठे हुए हो। स्टडी बताओ कि यहाँ की कैसी है, आप लोगों को क्या लगा, एक्सपेक्टेशन जैसी थी? हाँ हाँ बोलो। इसमें बोलूँ हिंदी? आप हिंदी में बोलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों से हिंदी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, नहीं समझते हैं, तो वो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, तो वो सब चीज़ सब लोग समझेंगे ना। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ऐसी थी कि अगर कोई भी पहली बार इंडियन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमें तो ऐसा लगता था कि हमें बहुत टफ लगेगा, हाँ हाँ क्योंकि अगर सीनियर्स होते हैं तो हमें बता देते हैं हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टीचर के क्लास में ज़्यादा फोकस करना है, कौन के में प्रॉक्सी लग जाती है। हाँ जी, जी। लेकिन यहाँ आके ऐसा पता चला कि सभी प्रोफेसर अच्छे ही है मोस्टली। हमारे एनाटॉमी के लिए आना मैम है, वो बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है, इसी क्लास में हमारी एनाटॉमी होती है। और यहाँ बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी है। फिर हमारी रशियन लैंग्वेज यहाँ आती हो तो सीखनी पड़ती है, उसके लिए ओल्गा मैम है, वो इतनी मेहनत करवाती है कि हमें लगता है 1 साल में ही रशियन पूरी आ जाएगी। क्योंकि रशियन जरूरी है, इंटरेक्शन पेशेंट से होगा तभी समझोगे आप लोग, रशियन भी बहुत ज़रूरी है सीखना। बीच में तो ऐसा हुआ था कि 7 दिन का जो वेकेशन था उन्होंने 7 दिन रशियन के लिए बुला लिया था, 6 घंटे, और इसीलिए रशियन भी अभी मोस्टली सबको आ चुकी है। और आपको और चलो क्वेश्चन? मैं पूछता हूँ कुछ, है ना, अभी होते हैं आप लोगों को इतना सडनली क्या आंसर करें, होता है थोड़ा, है ना। फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आप लोगों का टाइमली कंप्लीट हो रहा है? हम यहाँ 2 महीने लेट आए थे। हाँ फिर भी प्रोफेसर्स लोगों ने बहुत सारा कवर करवा दिया है। एनाटॉमी में भी हम रशियन लोग के साथ ही है। बीच में हमारी क्लासेस भी हो रही थी। जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं, प्रैक्टिकल में डॉक्टर सर्गे और डॉक्टर आना और डॉक्टर एंटोन और वो सब यहाँ प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। और यहाँ रोज़ हर लेक्चर में या अल्टरनेट लेक्चर में टेस्ट भी होते हैं, जिससे आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो पता चलता है। और यहाँ क्रेडिट बुक का सिस्टम होता है। अगर आप पूरे लेक्चर के दौरान पॉइंट लेने पड़ते हैं, टीचर्स को आंसर देना पड़ता है, और लेक्चर अटेंड करते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। बाकी आप टीचर्स को आंसर करते हो तो आप टीचर्स आंसर के अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट देते हैं। यानी सेमेस्टर के एंडिंग में आपको इतना पॉइंट तो लेने ही है जिसके आप एग्ज़ाम में बैठ सको। अगर आपको इतने पॉइंट नहीं है तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे, इसीलिए यहाँ पढ़ना तो पड़ता ही है। नॉलेज मिल रही है अच्छी। या चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरा मेनली एकेडमिक्स को ही लेके था। आप लोगों को मैं बता दूं, देखो अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर है, अभी 6 ईयर तक पढ़ोगे, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया 13 ईयर्स अप्रॉक्स हो गए एडमिशन कराते हुए, और सर लोगों ने भी, ये भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इन लोगों की MCI क्लियर हुई है, अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये लोग इंडिया में, सारी चीज़ें हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी आप लोगों को 6 साल करना है, पढ़ना है और मेहनत करना है। एक चीज़ हमेशा फोकस और माइंड सेट करके चलना कि आप लोगों को उन स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम देना है अब जो इंडिया में एम्स में पढ़ रहे हैं, जो मौलाना आज़ाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट सबको देना है ना। तो खेल कूद, घूमना फिरना, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मेन एम है आप लोगों का स्टडी करना है यहाँ आके, है ना। तो स्टडी पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि जो MCA का एग्ज़ाम का पैटर्न मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ट्रिकी होता है। और ट्रिकी वही स्टूडेंट्स क्लियर कर सकता है जो डीपली नॉलेज गेन करे और अच्छे से पढ़े। आप लोगों ने MCA पासिंग परसेंटेज देखा होगा, 100 बच्चे में 20%, 15% पास होते हैं। वो पता है क्यों होते हैं? वो 20%, 15% है ना, वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और वो 6 ईयर उन्होंने पढ़ा है और समझा है मेडिसिन को, तो उसको जैसे मर्जी MCA NBA वाले क्वेश्चन करे ना, वो आंसर कर देते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से स्टडी पे फोकस ना रखते हुए बाकी चीज़ों को फोकस रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती है जहाँ उनको पढ़ाया ना जा रहा हो। सेल्फ स्टडी तो करना है, हर यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं जहाँ आपको सेल्फ स्टडी करना है, वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे। अब उन्होंने क्या करना है कि सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहते हैं कि 6 महीने में हम चीज़ें सीख लेंगे। 6 साल की चीज़ें 6 महीने में कोई नहीं सीख सकता, मानते हो आप लोग?
अब वो क्या है कि वो 6 महीने में रट्टे लगा लेते हैं, ऐसा है, ये है ए, इसका आंसर ए। अब एनवी वाले भाई वो एग्जामिनर हैं, उनको तो उनसे भी वो बताओ कितना एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको क्या है, उन थोड़ा सा घुमा देते हैं। लाइक आप ऐसे समझिए कि आपको ये पढ़ाया गया 18 के बाद 90 आता है, 20 आता है ना, वो पूछ देते हैं 17 के बाद क्या आता है या 18 से पहले क्या आता है, बस बच्चे फंस गए वहाँ। तो आपको 1 से लेकर और 100 तक सीखना है कि अगर वो 50 तक पूछ रहा है, अगर 100 के बाद 100 01 भी बोलना है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, सो दैट आपको आगे हेल्प हो। और आप मेनली क्या है, जब तक MCI नहीं करोगे तब तक आप लोग 12th ही हो, तो ये चीज़ अभी से बिल्कुल फोकस करके चलना है आप लोगों ने। बाकी सर के पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने यहाँ से स्टडी करके और अभी इंडिया के डॉक्टर्स हैं उनके मुकाबले पहुँच चुके हैं, तो ये अब बाकी शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से। सर आप, मैं चाहता हूँ कि आप बताओ इन बच्चों को कि 6 साल में यहाँ क्या क्या आपको काफ़ी चीज़ें जो आपने अचीव कर ली है, और जो चीज़ें आपने अचीव की है इन बच्चों ने भी करना है। देखो, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसका नाम है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, और जब तक हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे ना, तो हमें लगता था कि हमारी यूनिवर्सिटी ही बेस्ट है, उसके मुकाबले पे कुछ नहीं, ठीक है। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जब हम मेरे आफ्टर FMG जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब चीज़ें हमने कर लिया ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जब मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट करना चालू किया, देन आई रियलाइज्ड कि हम जिस जगह पे थे वहाँ पर कुछ चीज़ें भी नहीं थी जो कि एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है फॉर क्लियरिंग FMG एग्ज़ाम ईज़िली, ठीक है। इसलिए हमारा उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने का मकसद भी वही था। यहाँ पर 70+ हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि एट द एंड जब आप इंडिया में जाते हो, एग्ज़ाम तो आपका क्लियर हो गया, फिर आप जब इंटर्नशिप में जाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, ऑलमोस्ट 10% आप सीख के जाते हो, 90% आप वहाँ जाके सीखते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो डॉक्टर्स बन रहे हैं वो पहले से सारी चीज़ें सीख जाते हैं, फर्स्ट ईयर से उनको सिखाई जाती है, वो भी इंटर्नशिप में ही सीखते हैं, जो हमारे साथ वाले जितने इंटर्नशिप किए हैं। तो एज सच कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करो, और उसके बाद फर्स्ट ईयर से सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि 6 साल में हमें जैसे तैसे 19 सब्जेक्ट जो भी है हमें क्लियर एक एक चीज़ आनी चाहिए, और रेगुलर मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना, ताकि एट द एंड ऐसा ना हो कि इंडिया जाने के बाद तुम्हें वो चीज़ चालू करनी पड़े। तो 6 साल की जर्नी अगर पार्ट में डिवाइड कर लोगे ना, वो तुम्हारे लिए ईजी है। हर साल 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पढ़ लो। फर्स्ट ईयर तुम्हारा एनाटमी कॉलेज पढ़ा रही है, तो तुम भी एनाटमी साथ साथ उसके पैरेलल में चलाओ, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी चालू होने वाली तुम्हारी सेकंड सेमेस्टर से, ठीक है, ऑलमोस्ट चालू हो ही गई है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट आ गया, बायोकेमिस्ट्री अपना कर लो। उसके अलावा तुम्हारे नेक्स्ट ईयर से फिजियोलॉजी चालू हो जाएगी, और हिस्टोलॉजी तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है एनाटमी के साथ साथ। यहाँ पर हिस्टोलॉजी और एनाटमी अलग अलग होता है, पर इंडिया में एनाटमी हिस्टोलॉजी एक ही सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी हो गया। जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ते जाएगी, ईयर्स आपके बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने पैरेलल में वो सब्जेक्ट पढ़ते रहना, ताकि आप लोग को भी ईजी रहे। और देखो, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, तुम लोग भी फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस अपन शेयर करते हैं। एनाटमी पढ़ने के लिए अगर आप प्रॉपर एनाटमी पढ़ने जाओगे तो आपको 1.5 महीने लगेंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। बट व्हेन यू गो अगेन रिवाइज एंड रिवाइज, जब आप रिवाइज करने लगते हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है। पहले मैंने जो पढ़ाई की थी एनाटमी की 1.5 महीने में की थी, फिर उसके बाद मेरे को लगा 15 दिन एक ही उसी पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद लगता था 5 दिन, फिर उसके बाद लगता था 1 दिन, फिर 3-3 घंटे में हम सिर्फ पन्ने पलटाते थे कि हाँ इसका आंसर ये है, इसके जगह पे ये पढ़ना है, इसके जगह पे पढ़ना है। सारे नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिए, जो भी चीज़ें हैं हम वहीं के वहीं ख़त्म कर लेते थे, ठीक है। वो दिमाग उस तरीके से बनाना है, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना डेली, ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, तो वैसे पूरा बुक जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, नोट बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, साल निकल जाएगा, ठीक है। बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो आप नोट्स खुद के बनाते हो वही आपके लिए रामायण है, वही आपके लिए गीता है, वही आपके लिए बाइबल है, वही आपके लिए कुरान है, ठीक है। तो उसी को बस अच्छे से रटना और खुद के नोट्स बनाना। कहीं बाहर से बुक लेके पढ़ने बैठोगे दैट विल बी मोर टफ, ठीक है। बुक अपने रेफरेंस के लिए अच्छा है, उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ और पूरे 6 साल में अपने पूरा प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है। बेस्ट ये रहता है कि आईपैड वगैरह यूज़ करके आप लोग बना सकते हो नोट्स,
या फिर नहीं है तो कॉपी पेन कॉपी बेस्ट है, क्योंकि जो लिख लिख के बनाया जाता है ना वो नोट्स हमेशा हमें याद रहता है और जल्दी उसको लाइक रिवाइज करने में भी आसानी रहती है। अगर आप सिर्फ किसी के बुक से किसी के नोट्स से, बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी मिलेंगे मार्केट में, आपको लिखित वाले नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लाइक कंपनीज है जो कि लाइक वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, बट उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। जब आप खुद लिख के उसको नोट्स अपने खुद प्रिपेयर करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है। 11-12 का आपका एक्सपीरियंस होगा ही, मैं तो सिर्फ MBBS का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपका एक्सपीरियंस लाइक 11-12 में आपने किया है वो चीज़ आपको सेम MBBS में अप्लाई करनी है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सर कुछ बताएंगे। अभी तो ये सारी चीज़ें हो गई है, वरीड नहीं होना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी ना आप लोगों का जब समर वेकेशन में ना आप एक बार सर से बात कर लेना, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे डॉक्टर्स के साथ आपका इंटरेक्शन करा दूंगा जो रशिया से पढ़े हुए हैं, और जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का और जो चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी उनको नहीं मिली है ना, इसके मुकाबले वो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है। वो डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ यहाँ से पढ़ के और आज इंडियन डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं, मतलब वो फैकल्टी हैं, मौलाना आज़ाद से PG की सीट्स ली हैं उन्होंने, और वो अभी जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना जहाँ गौतम नगर में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होके इंडिया में PG करके और अभी जो इंडिया में MBBS कर रहे हैं ना बच्चों, उनको पढ़ा रहे हैं वो। तो ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे पास जिनको हम जानते हैं। आप लोगों का एक इंटरेक्शन उनसे करवा देंगे सो दैट आप लोग अपना एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस लेके और अपनी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं अपने पास जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में ही गुरु मैंने भी पढ़ाई की है। हाँ ना, तो वो सारे हैं और उनको मैं तब से जानता हूँ जब वो MBBS 2012 में करने गए थे, 2018 में आए वो, फिर MCI क्लियर किया, फिर 3 साल मौलाना आज़ाद में पढ़े और आज अच्छे खासे हैं वो, उनका नाम है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो रेप्यूटेड है अपने दिल्ली NCR में, उनमें वो एज ए फैकल्टी कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को। तो मैं उनसे भी आप लोगों का इंटरेक्शन करवा दूंगा सो दैट आप लोगों के लिए चीज़ें और आसान हो जाए। सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड, वी आर विथ यू, ठीक है, वी आर विथ यू। कभी भी टेंशन मत लेना कि यहाँ पर कोई चीज़ें कमी आएगी। फर्स्ट डे से जो हमने प्रॉमिस किया था वो चीज़ आज तक हम निभा रहे हैं और पूरे 6 साल हम आपके साथ ही रहेंगे। डॉक्टर कमलेश यहाँ पर 24/7 इसीलिए है ताकि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी हम तुरंत के तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज तक वो चीज़ की जा रही है और आगे भी वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो डिप्रेशन में मत जाना, जितनी भी टफ पढ़ाई होगी हम निकाल लेंगे उसको, ठीक है। फैकल्टीज यहाँ इंडिया से आएगी, ठीक है। वी विल ब्रिंग मोस्ट रेप्यूटेड फैकल्टीज फ्रॉम इंडिया एंड दे विल गिव यू कोचिंग फॉर योर नेक्स्ट लर्निंग लाइक नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो उसके लिए प्रिपेयर रहना। और वेन एवर यू विल गेट हॉलीडेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी you will get the Indian professor in this university itself, okay, so that you will get prepared and you will be prepared for the next examination, okay. और 6 साल बाद नहीं सोचना है, अभी फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा स्टडी करोगे ना, मतलब बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से मैंने बात की तो आप लोग पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, फर्स्ट ईयर ऐसे मौज मस्ती में निकाल दी, सेकेंड ईयर बाद में कर लेंगे बाद, और वो बाद कभी आता नहीं है। तो थोड़ा करके पढ़ लेना, काफ़ी चीज़ें हैं, फिर बाकी डिस्कस करते रहेंगे आगे भी, ठीक है।